हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2021 की बात करेंगे। यानी कि बीएससी सेकंड ईयर के केमिस्ट्री के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ बातें करेंगे। तो स्टूडेंट, इस बार टाइम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अपने पास है। हमने पहले भी पेपर दिए हैं तो हमें पता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि टाइम अपने को 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का मिल रहा है, 1.5 आवर्स। उसके अकॉर्डिंग सेक्शन ए में हमें 10 में से 6 प्रश्न करने हैं, सेक्शन बी में 5 में से 3 ही क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन सी में 5 में से केवल और केवल एक प्रश्न करना है। तो ये अपना एग्जाम पैटर्न है और मैक्सिमम मार्क्स अपने 45 है, ये अपने को पहले से पता है। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ स्टूडेंट कि आज आप क्लास को देख रहे हो तो आज आप ये प्रश्न को नोट कर लीजिए और अपने जितने भी क्लासमेट हैं उनको सबको ये क्वेश्चन शेयर कर दीजिए जिनसे कि उनको बेनिफिट हो। क्योंकि नेक्स्ट डे अभी जो अपने पटवार एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ नेट ऑफ चल रही है अपने राजस्थान में, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये उपलब्ध नहीं होंगे क्वेश्चन और स्टूडेंट्स के पास भी, अपने फ्रेंड्स के पास भी, तो उन्हें भी शेयर कर दीजिए। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, तो सबसे पहले बात आती है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बियर लैम्बर्ट नियम लिखिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अवरक्त स्पेक्ट्रा के तीनों जोन की तरंग दे दे रहे यानी कि वेवलेंथ लिखिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, CO2 अणु में C डबल बॉन्ड O में सममित यानी कि सिमेट्रिक तनन कंपन अवरक्त निष्क्रिय क्यों होता है। तो ये स्टूडेंट हमें यहाँ डिफाइन करना है कि क्यों होता है, कारण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की दृश्य व अवरक्त क्षेत्र की ऊर्जा प्रास किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखिए। यानी कि हमें यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखनी है स्टूडेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मोलर विस्थापन गुणांक की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, वर्णोत्कर्षी विस्थापन क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फिनॉल से P हाइड्रोक्सी P हाइड्रोक्सी
एजोबेंजीन कैसे बनाओगे? तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें रिएक्शन और उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एथेनॉल से कार्बिनॉल अधिक अम्लीय होता है, क्यों? तो स्टूडेंट हमें यहाँ रीज़न बताना है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 19, नाइट्राल व छदम यानी कि सेडो नाइट्राइल किसे कहते हैं? ये किस प्रकार के अल्कोहल से बनते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फेंटन अभिक्रमक व ल्यूकास अभिक्रमक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पिक्रिक अम्ल क्या है? इसे फिनोल से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो स्टूडेंट ये अपने 11 क्वेश्चन है सेक्शन ए के मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि जो केमिस्ट्री फर्स्ट इनऑर्गेनिक का इससे पहले जस्ट पहले पेपर हो रहा है इस बार, तो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि किसी ने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो आप वो लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। और सेकंड पेपर के अपने सेक्शन ए के मोस्ट इम्पोर्टेंट 11 क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फिनॉल व एरोमेटिक एल्कोहल में क्या अंतर है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रोजनमुंड अभिक्रिया लिखिए, यानी रोजनमुंड अभिक्रिया लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14, जीसल विधि द्वारा किसका परिमापन किया जा सकता है? फिर क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15, एक्रोलीन की NaOH
यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्या क्रिया होती है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ रिएक्शन बतानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, ईथर का क्वथनांक संगत एल्कोहल से कम क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नेटेलाइट किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विलियमसन संश्लेषण क्या है। नेक्स्ट 19, मेंडियस अभिक्रिया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मेसोटार्ट्रिक अम्ल क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल क्यों है। तो यहाँ हमें रीज़न देना है स्टूडेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 22, बुवो ब्लांक अपचयन को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ए के लिए 22 क्वेश्चन स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बारबिट्यूरिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सिमट अभिक्रिया लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सल्फेनिलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और यूनिट फर्स्ट ए का लास्ट क्वेश्चन 26, हिंसबर्ग
अभिकर्मक क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो स्टूडेंट ये अपने पास 26 क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से नोट कर लीजिए स्टूडेंट। मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास कल भी पटवार एग्ज़ाम के कारण नेट ऑफ रहेगा, तो आप नोटबुक में नोट कर लीजिए इन्हें, जिनके आंसर आप अपनी 1 वीक में नोट्स में या गाइड जो भी अपने पास पढ़ने की सामग्री है उसमें से इनको ज़रूर देख लें एक बार एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से बहुत सारे पर्सन आपको एज इट इज़ मिलेंगे, जैसे कि आपको फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड में भी मिले थे। तो अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में हम यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखते हैं। देखो सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में देखो सेकंड ए, तो सेकंड ए स्टूडेंट अंगुली छाप क्षेत्र क्या है, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका क्या महत्व है। फिर बात आती है सेकंड क्वेश्चन, हुक का नियम क्या है, सूत्र व इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। फिर पार्ट सी स्टूडेंट पराबैंगनी व दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3 अनुप्रयोग यानी 3 एप्लीकेशंस का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट यूनिट सेकंड से क्वेश्चन नंबर 3, फिनॉक्साइड आयन के अनुनादी स्थायीकरण की विवेचना कीजिए। डिस्कस कीजिए स्टूडेंट, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट बी पार्ट, फिनॉल के अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में एसिटिलीकरण की क्रियाविधि लिखिए। नेक्स्ट सी पार्ट स्टूडेंट, अंतःअणुक व अंतराणुक हाइड्रोजन बंध को उदाहरण सहित विद एग्जाम्पल समझाइए। फिर
यूनिट थर्ड क्वेश्चन नंबर 4, बेर विलीगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट बी पार्ट, बेंजोइन संघनन पर टिप्पणी लिखिए, यानी शॉर्ट नोट लिखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, वीटिंग अभिक्रिया समझाइए। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के सेक्शन बी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं यूनिट 4 और 5 से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट यूनिट 4 से क्वेश्चन नंबर 5, प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरण के रूप में एमीन लवण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट बी पार्ट स्टूडेंट, नाइट्रीकरण पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट सी पार्ट, कारण दीजिए पहली फर्स्ट ट्राइमेथिल एमीन व डाइमेथिल एमीन की तुलना में, यहाँ हो जाएगा ट्राइमेथिल एमीन डाइमेथिल एमीन की तुलना में कम क्षारीय है। तो स्टूडेंट इसका हमें कारण यहाँ पे बताना होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन इसी का, अल्कोहल की अपेक्षा एमीन का क्वथनांक कम होता है। तो स्टूडेंट इसमें भी हमें कारण बताना है कि क्यों होता है, क्या कारण है। तो अब यूनिट 5 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 6A, बायूरेट क्या होता है। फिर पार्ट बी, क्या होता है जब फर्स्ट स्टूडेंट यूरिया
की क्षारीय ब्रोमीन से क्रिया कराएं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टूडेंट, एसिटामाइड की नाइट्रस अम्ल से क्रिया करावें। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, मैलिक अम्ल HI से अपचयित कराएं। तो स्टूडेंट हमें इन तीनों के लिए कारण बताना होता है कि क्या होता है। फिर बात आती है पार्ट C, बाइयूरेट परीक्षण को अभिक्रिया से समझाइए। तो ये स्टूडेंट यूनिट 4 और 5 से सेक्शन बी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं सेक्शन सी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से हमें 5 क्वेश्चनों में से केवल एक क्वेश्चन हमें वहाँ करना है। तो देखो सेक्शन सी, तो सेक्शन सी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, वुडवर्ड फिजर के नियमानुसार निम्न यौगिकों के लैम्डा मैक्स यानी तरंगदैर्ध्य अधिकतम की गणना कीजिए। क्या करना है स्टूडेंट, देखो फर्स्ट हमें दिया गया है CH3 CH3। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी गणना करनी है कि इसके लिए लैम्डा मैक्स कितना होगा। सेकंड दिया गया है हमें आराम से ड्रॉ कर सकते हो स्टूडेंट, या स्क्रीनशॉट लेते हो तो आराम से कीजिए इसको। तो ये डबल बॉन्ड है स्टूडेंट अंदर, तो आप इसके लिए करना है, इन दोनों के लिए लैम्डा मैक्स हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 8, वसा व तेलों से ग्लिसरॉल बनाने का समीकरण दीजिए तथा ग्लिसरॉल से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्या क्या प्राप्त करना है स्टूडेंट, देखो फर्स्ट एक्रोलीन, सेकंड
फॉर्मिक अम्ल, थर्ड एलिल एल्कोहल, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिट्रिक अम्ल का ग्लिसरॉल से संश्लेषण कीजिए। इसकी निम्न अभिक्रिया लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विभिन्न स्थितियों में नाइट्रोबेंजीन के अपचयन की विवेचना कीजिए। तो स्टूडेंट, ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट। तो मैं सभी से एक बार फिर कहूँगा कि इन क्वेश्चनों को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं। और अभी अपने पटवार एग्ज़ाम के नेट बंद होता है स्टूडेंट, उसके लिए आपने सभी फ्रेंड को अभी तुरंत शेयर कर सकते हो आप, जिससे उनको भी ये बेनिफिट हो। और इसी के साथ पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।